चेंज है जो माइनर सा, इसको नोटिस कीजिए। ये बहुत बड़ा साइन है जो बताता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई और पर्सन की एंट्री हो गई है। जब आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई और इंसान आने लगता है, आपके पार्टनर के दिल को कोई और भाने लगता है, तो उसके साइन आपको मिलना बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलना बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। बट कभी कभी आप उस पर इतना बिलीव करते हैं, आपका जो विश्वास होता है ना वो अंधा होता है। इस वजह से आप उन साइंस को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सो प्लीज ये काम मत कीजिए। बिलीव करना अच्छी चीज है, लेकिन अंधविश्वास करना, आंखें बंद करके बिलीव करना, ये चीजें नुकसान ही देती है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाली हूँ जो अगर आप अपने पार्टनर में देखी तो हाई चांस है कि उसकी जिंदगी में अब किसी और की एंट्री हो गई है। अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर आपका पार्टनर किसी और को पसंद करने लगता है तो ना चाहकर भी कुछ चेंजेस उसके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाते हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। सबसे बड़ा एंड मेजर चेंज जो होता है ना वो ये कि वो अपना मोबाइल थोड़ा सीक्रेट रखना शुरू कर देता है, थोड़ा पर्सनल रखना शुरू कर देता है, आपको दिखाना बंद कर देता है। जब मिलेगा तो कोशिश करेगा कि आप कहीं उसका मोबाइल ना देखें। आपके सामने पहले की तरह ओपनली, फ्रैंकली वो अपना मोबाइल यूज नहीं करेगा। कोशिश करेगा कि आपके सामने वो मोबाइल निकाले ही ना। तो ये जो माइनर सा चेंज है ना वो आप देख पाएंगे, आप नोटिस कर पाएंगे कि आपके उसके आपके सामने ही उसके पास रिंग बज रही है एंड वो देखता है और बोलता है कि बाद में बात करूंगा। आप पूछते हो कि किसका कॉल उठा लो, बट ही डिनाइड। एंड ये चीजें रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा साइन है जो बताता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। ये क्यों बोल रही हूँ ये समझिए। देखिए, मोबाइल है ना आज के टाइम पर बहुत पर्सनल चीज होता है एंड सब चीजें मोबाइल पर हैं। आप किसी इंसान के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में अगर जानना चाहते हैं ना, आप उससे बात मत कीजिए, उसका मोबाइल देख लीजिए। आपको बहुत कुछ उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी पसंद नापसंद, नेचर, बिहेवियर, गर्लफ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट पता चल जाएगा क्योंकि सब कुछ वहां पर होगा। एक इंसान अपने पार्टनर से मोबाइल तभी छुपाता है जब उसके पास कुछ छुपाने के लिए हो। और छुपाने के लिए क्या हो सकता है? एक्स ही ना, एक थर्ड पर्सन ही ना, तभी तो मोबाइल छुपा रहा है। वरना क्या प्रॉब्लम है दिखाने में? ये जो चेंज है जो माइनर सा, इसको नोटिस कीजिए। बट इतना ही चेंज काफी नहीं है, इसके अलावा आप और भी चेंज देखेंगे कि अब ना थोड़े बहुत चेंजेस उसके बिहेवियर में दिखेंगे आपको। पहले जैसा जो प्यार भरा रोमांटिक उसका बिहेवियर था ना, जो उसकी बातें थी जिसमें वो आपको हमेशा एहसास करवाती थी कि अब तुम जैसा कोई नहीं। जब वो आपको अक्सर बोलती थी कि आई एम सो लकी टू हैव यू, ऊपर वाले का शुक्रिया कि तुम मेरी जिंदगी में आए, जो पल पल पर आपको फील करवाती थी कि आप उसके लिए सब कुछ हो, जो मोहब्बत भरी, प्यार भरी बातें होती थी, ये थोड़ी सी कम होने लगी होंगी। अब बातें होती हैं बट उसकी तरफ से वो प्यार निकल के नहीं आता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन के आने की शुरुआत है, इसलिए एकदम से चेंज नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ा सा चेंज है। अगर आप उसकी बातों में वो प्यार, वो अपनापन महसूस नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसा, एंड अभी तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं हुई, बस अपने आप ही धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदल गया है, तो ये काफी हद तक इस चीज का साइन है कि उसकी जिंदगी में किसी और की एंट्री होने लगी है। थर्ड चीज, आप के सामने हो सकता है वो इंसान आ भी जाए। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कुछ टाइम बाद आपको इंट्रोड्यूस करवा दे कि यार पता है एक लड़का है
मेरा फ्रेंड है ना, अभी अभी मिला है, बहुत हेल्प करता है, एंड आपको उसका नाम बता दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा कि वो अच्छा लड़का है, एंड ये बताया जाएगा कि उसके तरफ से या इसके तरफ से कुछ है नहीं, प्योरली एक दोस्ती है। एंड मैनी टाइम आप देखने लगेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं उसका फोन वहां बिजी था, जब भी आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लड़का उसकी जिंदगी में मौजूद है, वो लड़का आपको बार बार दिखना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रेजेंस आपको महसूस होने लग जाएगी, आप महसूस करेंगे कि उस लड़के के साथ आपकी गर्लफ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ गया है। एंड जब जब आप क्वेश्चंस करेंगे सामने से यही निकल के आएगा कि हम दोस्त हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है जिसको एज अ फ्रेंड वो आपसे इंट्रोड्यूस कर रही है, या फिर सच में वो एज अ फ्रेंड ही है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। कहीं ऐसा मत कर बैठिएगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के एक फ्रेंड के नाम पर आप तमाशा करें, और जो रिश्ता कहीं टूटने वाला नहीं है, जिसमें प्यार है, वो खुद ही आप हंगामा करके शक करके तोड़ दे अपनी गलत फहमी की वजह से। तो ये मत कीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा। सो अगर आपको मुश्किल हो रही है ये जानने में कि वो सिर्फ दोस्त है या फिर कोई सेकंड पर्सन है, तो कुछ चीजें आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर ये लड़का सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड का दोस्त है तो एक लिमिट होगी बात करने की, प्रायोरिटी आप ही रहेंगे। बट अगर ये दोस्त से ज्यादा है तो नाइट का टाइम भी इस लड़के को मिलेगा, नाइट में वो इस लड़के के साथ में बात करती रहेगी, इससे चैटिंग करेगी। तो नाइट का जो टाइम जो सिर्फ एक पार्टनर का होता है वो अब आपका ना होके उस लड़के को मिल जाएगा। ये अगर है तो शायद अब वो लड़का आपकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी में एंट्री करने लगा है, ये इस बात का साइन है। सो यहां से आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो अगली चीज आप नोटिस करेंगे कि आपके बीच में ना झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज कि आपकी गर्लफ्रेंड अब उन बातों पे झगड़ेगी जिसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले वो बड़ी बड़ी चीज पर भी कुछ नहीं बोलती थी, अब वो छोटी छोटी चीज का भी तमाशा बना लेगी, जरा जरा सी बात पर भी बिगड़ने लग जाएगी, छोटी छोटी बातों पर आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगी। एंड आप समझ नहीं पाएंगे कि यार इस बात पर लड़ने वाली क्या बात थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप उसके बिहेवियर से हैरान हो जाएंगे, आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि यार बिना किसी बात के अब ये झगड़ती है। मीन टू से आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगेगी उसके तरफ से। अब आपकी हर बात का मीनिंग वो उल्टा निकालेगी, क्योंकि जहां पर प्यार कम होने लगता है एंड सेकंड पर्सन आने लगता है, वहां पर दिल उसकी तरफ भागता है एंड आपसे हटता है। एंड जिसको हम पसंद नहीं करते उसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहते, उसको हम समझना भी नहीं चाहते। एंड यही उसके साथ में हो रहा है, क्योंकि उसका दिल अब उस लड़के की तरफ भाग रहा है, इसलिए आपकी हर छोटी बड़ी चीजें, आपकी केयर भी उसको इरिटेट करती है, वो आपसे परेशान होने लगी है। ये बहुत बड़ा साइन है जो बताता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई और पर्सन की एंट्री हो गई है। इसके साथ में अगली चीज जो आप नोटिस करने वाले हैं कि उसके तरफ से ना अब कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मीन टू से कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था आपके रिश्ते में, लेकिन अब क्या करती है, वो आपको कंपेयर करना शुरू कर देती है। जब भी उसका मूड खराब होता है, जब भी आपके आर्गुमेंट होते हैं, वो छूटते ही बोलती है तुम ऐसा करते हो, बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, तुम तो ऐसे रोक टोक करते हो और कोई तो नहीं करता, यार तुम ऐसे करते हो, दूसरों के बॉयफ्रेंड नहीं करते। वो उस लड़के से कंपेयर नहीं करेगी, बट आपको दूसरे बॉयफ्रेंड से कंपेयर करेगी। एंड आपको कंपेयर कर करके ये दिखाएगी कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं। अब उसे आप में एज ए बॉयफ्रेंड बहुत सारी कमियां दिखने लग जाएगी एंड वो आपको गिनवाना शुरू कर देगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब एक नया लड़का उसकी लाइफ में एंट्री बना रहा है, एंट्री कर रहा है। वो नया लड़का इसके दिल को अच्छा लग रहा है, वो कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर रहा होगा एंड कंपैरिजन उसके दिमाग में उस लड़के को लेकर चल रहा है आपसे। तो उस लड़के का नाम तो नहीं ले सकती,
तो इनडायरेक्टली दूसरे बॉयफ्रेंड, दूसरे लड़कों से कंपेयर कर करके आपको बताएगी कि आप लायक नहीं हैं, आपके अंदर बहुत कमियां हैं। एंड ये चीजें पहले से नहीं होती थी, ये अब होने शुरू हो गई, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर चेंज हुआ है तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई और लड़के की एंट्री होने लगी है, ये बहुत बड़ा साइन। तो इन साइन को अगर आप देखें अपने पार्टनर में, अपने रिश्ते के बीच, तो ये टाइम है थोड़ा अलर्ट होके उस रिश्ते के बारे में रीथिंक करने का, छानबीन करने का, मुद्दे की बात करके चीजें क्लियर आउट करने का। होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपना रिश्ता बचाने में, उस थर्ड पर्सन को निकालने में। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।